सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतम् त्रयोदशः अध्यायः प्रकरणं करणकारकः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः करण कारक को लेकर उपस्थित हूँ। कल मैं करण कारक के परिभाषा के बारे में जानकारी दिए थे। आज मैं करण कारक के अंतर्गत जो वाक्य बना हुआ है उसके बारे में जानकारी को प्रदान करेंगे। सबसे पहले है क्या, तो अहम हस्ताभ्याम नमामि। मैं हाथों से प्रणाम करता हूं। अब मैं हाथों से प्रणाम करता हूं तो यहां पर हस्ताभ्याम शब्द का प्रयोग हुआ है। चूंकि शब्द तो हस्त शब्द हैं और इस वाक्य में हस्त शब्द न होकर हस्ताभ्याम शब्द बना है। अब ये हस्ताभ्याम शब्द जो बना है वो इसलिए बना है चूंकि कहने का तात्पर्य है जो हाथों से प्रणाम किया जाता है। तो अब ये हाथ क्या है, एक क्रिया का सहायक है जो हाथ से संपादित किया जाता है। इसलिए हाथ से है तो हस्तेन भी हो सकता है, लेकिन हस्तेन इसलिए नहीं होकर हस्ताभ्याम शब्द बना है क्योंकि एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं किया जाता है। हमेशा दो हाथ से प्रणाम किया जाता है। इसलिए करण कारक के तृतीया विभक्ति के द्विवचन में हस्ताभ्याम शब्द बनता है। इसलिए अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं हाथों से प्रणाम करता हूं, इस शब्द का ये अर्थ निकल कर आता है। दूसरा है जो गजः शुंडेन जलम पीवति। हाथी सूंड से जल पीता है। अब जल को पीने का जो काम है वो किसके द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात शुंड के द्वारा क्रिया का संपादित हो रहा है। जल किसके माध्यम से पिया जाता है, तो वो जो हाथी है वो शुंड के माध्यम से जल को ग्रहण करता है। अब शुंड के माध्यम से जब जल ग्रहण करता है तो उस शुंड में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और जब करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो शुंड शब्द से शुंडेन शब्द बनता है। इसलिए गजः शुंडेन जलम पीवति, हाथी शुंड से जल पीता है। अब है क्या, जो अश्वः पादैः धावति। घोड़ा पैरों से दौड़ता है। पादपः शब्द जो मूल शब्द हैं वो पाद शब्द हैं, और यहां पर पादैः शब्द का निर्माण हुआ है चूंकि कारण यही है, जब घोड़ा
दौड़ता है तो न वो एक पांव से दौड़ता है, न वो दो पांव से दौड़ता है, बल्कि चारों पांव की सहायता से वो दौड़ता है। और जब चारों पांव की सहायता से दौड़ता है तो वहां हम एक पांव की वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि दौड़ने का जो माध्यम है वो चारों पांव की माध्यम है। और जब चारों पांव की माध्यम है दौड़ना क्रिया को संपादित करने के लिए, तो हम वहां पर पांव शब्द में बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और जब बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो पाद शब्द से बहुवचन में पादै शब्द बनता है और इससे बहुवचन का प्रयोग होता है। इसलिए अश्वः पादैः धावति, घोड़ा पैरों से दौड़ता है। इसी के साथ आज का वर्ग में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में करण कारक के बारे में विशेष रूप से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।